हे एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है शंकी भारद्वाज। आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो मैथमेटिकल मॉडलिंग की। आपके 2021 एग्जामिनेशन के अंदर ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है आपका पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें 2 से 2.5 यूनिट है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैथमेटिकल मॉडलिंग की, और 1 से 1.5 यूनिट आपकी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग लगभग ये मान के चलिए आपका काफी कवर करता है सिलेबस के अंदर। तो वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, और वो तो करेंगे, ये सारे मॉडल्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और थ्योरेटिकल पार्ट क्या क्या आ सकता है, किस किस तरीके से आ सकता है, वो हर एक चीज परफेक्ट आपको मैं कराऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना और लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो देखते हैं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग आपको कितनी पसंद आती है। तो 2 सेट्स के अंदर 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है मैथमेटिकल मॉडलिंग को। एक है मैथमेटिकल मॉडलिंग इंट्रोडक्शन एंड, ठीक है, जिसमें हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, और उसमें मैथमेटिकल होती क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, क्योंकि 2021 में मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। तो इसको मैं 2 वीडियोस में कन्वर्ट करूंगा। और सेकंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आया था मॉडल्स से, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है और बहुत सारे मॉडल्स हैं। वो फिर दूसरे टाइप में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवंस है आपकी, जितने भी लेक पॉल्यूशन मॉडल है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, ड्रग एसिमुलेशन मॉडल, सारे मॉडल्स हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज की वीडियो है आपकी बेसिक ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग होती क्या है उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक लाइक के साथ। देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मॉडल एक्चुअली, कि मॉडल है क्या चीज, ठीक है। अब जनरली हम 9th-10th में 8th-10th में हम मॉडल बनाते थे साइंस के। अगर आपने भी बनाए होंगे तो कुछ भी मॉडल बना दिया, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी चीज का, जैसे मान लो मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैं सरकारी स्कूल में था 10th में। तो मैंने अपना एक एग्जीबिशन होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें मैंने एक मॉडल बनाया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, जो कि डैम से पानी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो व्हाट इज मॉडल एक्चुअली, देखो है तो वो फिजिकली हमारी बहुत बड़ी चीज है ना। मैं भाई जहाँ पे भी स्कूल में एग्जीबिशन में जा रहे हैं वहां पे असली का डैम और पानी और टरबाइन तो लगा के दिखा नहीं सकता, लगा के वहां पे प्लांट बना के। तो हमें क्या करना होता है, उसका एक छोटा मॉडल तैयार करना होता है कि प्रोसेस सारी वही हो जो रियल में होती है, सारी प्रोसेस वही हो वैसी। अब बड़ी टरबाइन को हमने ब्लेड जो होते हैं ना, सेविंग ब्लेड्स, उसको इसका यूज करके मैंने टरबाइन बना दिया, एक मोटर बनाई, ठीक है। एक डिब्बे को फिर एक ऊपर कूप लगाया, पानी का प्रोसेस डैम, मतलब कुछ भी समझ लीजिए। और मेरी सेकंड पोजीशन थी उसके अंदर, काफी अच्छे से बहुत बढ़िया सजा के लेके आया था सर। उन दिनों तो ऐसा होता था कि हाँ भाई अच्छे से अच्छा बना के लेके जाना है, एक्सप्लेन कौन कितना अच्छा करता है, वो डिपेंडेंसी थी। चलिए बात करते हैं मॉडल की। तो कहने का मतलब क्या है, मॉडल इज व्हाट, ये एक तरह से आप किसी का इमिटेशन कह सकते हो। मतलब हम किसी का बड़ी चीज का पूरी सिटी को मैं एक छोटे से मॉडल में दिखा दूं, उसकी कॉपी करके इसी तरह से कॉपी करके कि भाई पहले ये एरिया आएगा, ये रोड्स रहेंगे, ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स होंगी। अब खिलौने, वो भी हमारे मॉडल्स ही हैं। अब एयरप्लेन के, भाई रियल एरोप्लेन, और एक जो एरोप्लेन हम खिलौने में लेके आते हैं, और एक एरोप्लेन हम कागज का बनाते हैं। तो दीज आर आल्सो मॉडल्स, ठीक है। ये कॉपीज होते हैं कि उसी तरह से कुछ काम करने वाली चीजें जो फिर रियल लाइफ में काम कर रही है उसी चीज का, ठीक है। तो मॉडल्स में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज मॉडल्स एक्चुअली इज, इट्स ए मिनिएचर, ये एक छोटी सी कॉपी होती है ना। इमिटेशन का मतलब कॉपी, एक हम छोटी सी कॉपी करते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं या पैटर्न देखते हैं कि जो रियल लाइफ के अंदर जो चीज हो रही होती है उनको हम स्टडी करते हैं छोटा से बना के चीजें, कि हाँ भाई जैसे मान लो सिटी, चंडीगढ़ सिटी को बसाना है, ठीक है। तो पहले मैप तैयार किया गया, कहाँ से रोड जाएंगे, कितने चौड़े रोड होंगे, वो सारी चीजें, सिटी प्लानिंग है, कुछ भी कोई भी पैटर्न है, तो डेट इज ऑल इंक्लूडेड इन व्हाट मॉडल। तो वो सारी चीजें हम मॉडल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब इनका हम यूज क्या है मॉडल का। ए मॉडल में हेल्प टू एक्सप्लेन ए सिस्टम एंड स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड मेक प्रिडिक्शन अबाउट
द बिहेवियर। ये किस में काम आता है? ये हेल्प करता है हमें एक्सप्लेन करने में। क्या एक्सप्लेन करने में? सिस्टम एंड स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। हम किसी भी चीज के बारे में हम सीखना चाहते हैं, वो कैसे आगे, हम किसी के चीज के बारे में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को जानना चाहते हैं कि मान लो कि भाई पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। हम कह नहीं देते 2050 तक इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 2040 तक ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रिडिक्शंस करनी है, जैसे भाई कोरोना वायरस आ गया, अब 1 महीने में इतना फैल जाएगा, टाइम के साथ इतना फैल जाएगा, इतनी डेथ हो जाएंगी आगे, वो प्रिडिक्शंस वो हम पढ़ते हैं मॉडल्स की हेल्प से। काफ़ी कुछ हम मैथमेटिकल मॉडलिंग में करते हैं, कोई बीमारी की कैसे फैल रही है, ठीक है, क्या रेट है उसका, ठीक है, उन चीज़ों को कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं प्रिडिक्शन करके। अब पहले ही प्रिडिक्शन कर ली कि भाई 2050 में इतनी हमारी पॉपुलेशन होगी, तो उसको कंट्रोल में, अब वो प्रिडिक्शन करी मैथमेटिकल मॉडलिंग के। ऐसे नहीं कि पंडित जी के पास आए, मतलब मेरे पास आए और आपने पूछा कि कितनी भविष्यवाणी कर दी मैंने, ऐसा नहीं है। वो मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर सारी चीज चलती है कि पूरा इक्वेशंस बनाई जाती हैं, फॉर्मूले बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर हम वैल्यूएशन, आज के पहले वाले जो पॉपुलेशन थी उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, आज का डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसी के बेस पे जो रेट के अकॉर्डिंग हम आगे की टाइम के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस करते हैं। तो वो सारी चीजें चलती हैं मॉडलिंग के अंदर। अब मॉडल भी 3 तरह के जनरली होते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स में अलग चीजें हैं, अभी मैं सिर्फ मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल मॉडल नहीं। उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इस क्लास की खास बात यह है कि मैं आपको थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा डेली लाइफ से रिलेटेड, आपको आपके 2021 में जितने क्वेश्चन आए वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में जो एनसीईआरटीज में बुक्स, जो रिलेटेड बुक्स हैं आपकी इंजीनियरिंग की है, ग्रेजुएशन की है, उनमें जो एमसीक्यू दे रखी है वो भी कलेक्शन मैंने इसमें कर लिया है। तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो जरूर रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे 3 तरह के मॉडल्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल में क्या होता है दोस्तों कि हम मॉडल्स की जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो फिजिकल में करते हैं, फिजिकली करते हैं। लाइक जैसे मैंने डैम का फिजिकल मिनिएचर बनाया, तो स्मॉल मॉडल जिसको मैं टच कर सकता हूँ, ठीक है, वो फिजिकली एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है, वो सारी चीजें, वो चीजें किस में आती हैं? फिजिकल मॉडल्स में आती हैं। जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, वो चीजें इसमें आती हैं। जैसे एरोप्लेन बना दिया, ठीक है, एरोप्लेन का मॉडल बना दिया हमने, या किसी बिल्डिंग का, ब्रिज का, हाउस का मॉडल बना दिया। घर बनाना सीखा है बचपन में, अगर आप गांव से हो तो आपने सीखा होगा घर बनाना। हम रेत में भी घर बना देते थे, पैर रखा उसके ऊपर रेत डाला और घर बना दिया, ठीक है। चलो, जो भी चीजें हैं बचपन की यादें हैं, काफी अच्छी हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एरोप्लेन हमने बना दिया, शिप हमने बना दिया, वो पानी के अंदर जब बारिश आती थी तो छोटा सा कागज का शिप, ठीक है, वो भी एक मॉडल फिजिकल मॉडल के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, फिजिकल मॉडल्स होते हैं इस तरह के। नेक्स्ट वन इज स्कीमेटिक मॉडल्स। स्कीमेटिक मॉडल्स में क्या होता है, इसमें विजुअलाइजेशन होता है कि चीजें ऐसी ऐसी होंगी, अब रियल में की तरह दिखेंगी नहीं, ये विजुअलाइज किया जाएगा इनको। कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कोई भी ज्योग्राफिकल मैप है, ठीक है, हम जो मैप देखते हैं मेरे दोस्तों, अब मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली, ठीक है, तो जिस लोकेशन का मुझे नहीं पता है वहां पे जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, जीपीएस ओपन करता हूँ। अब उस पे जो हाईवे बना हुआ है, उस पे जो रोड बना हुआ है, वो एक्चुअल तो है नहीं वहां पे, ठीक है, बट वो एक मॉडल है। जीपीएस इज व्हाट, इट इज ए मॉडल। वो पूरी इसका हमारी अर्थ का मॉडल बना रखा है कि हमने पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन दे रखा है, इस तरह से रोड जाएगा, ये हाईवे जाएगा, फिर यहाँ टर्न होना है, फिर वहां टर्न होना है। दैट इज कॉल्ड स्कीमेटिक मॉडल्स। यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन देखते हैं स्ट्रक्चर्स की, रिवर्स की है, ब्रिजेस की है, हाईवेज की है, जो भी किसी भी चीज का हम ग्राफ या डायग्राम बना रहे हैं तो उसको विजुअलाइज करते हैं कि भाई जैसे कि मान लीजिए मुझे हायरार्की दिखानी है, ठीक है, किसी के अंदर, जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी के ओनर हैं और आपको दिखाना है, पहले प्रेसिडेंट है, फिर नीचे मैंने बना दिया वाइस प्रेसिडेंट, उससे नीचे और बना दिए एचआरएस वगैरह, बहुत सारे एम्प्लॉय दिखा दिए। तो वो क्या है, एक्चुअली एक स्कीमेटिक मॉडल है, उसमें हम विजुअलाइजेशन दे रहे हैं कि भाई हमारे स्ट्रक्चर में इस तरह से काम करती है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में कैसे पहले ऊपर कौन नीचे कौन, जैसे एग्जांपल में कोर्ट्स का मान लो, सबसे ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिसेस हैं,
फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस हैं, फिर उसके बाद सीजीएम एसीजीएम है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, जीएमआईसीज हैं। तो जुडिशियल की इस तरह से स्ट्रक्चर चलती है, वो पहले ऊपर कौन एक बंदा है, फिर उसके नीचे 10 आपके 33 जस्टिस ऑफ इंडियाज है सुप्रीम कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं। तो मतलब इस तरह से वो पूरा स्कीमेटिक हमने डायग्राम बना के दिखा दिया इस तरह से, जैसे ऊपर ये चीज सीजीआई दिखाया, फिर उसके नीचे मैंने और भाई 33 वो जजेस दिखा दिए कि इसके अंडर ये, मतलब फिर उसके आगे जैसे चेन रूल दिखाते हैं हम उसी तरह से चीजें काम करती है, ठीक है। तो ये था स्कीमेटिक मॉडल्स। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिकल मॉडल्स। अब मैथमेटिकल मॉडल्स क्या चीज है, देखिए अब इसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए एक बार डेफिनेशन में आपको दिखा देता हूँ। इट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना, ठीक है। इसके अंदर हम रियल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना को मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज मैथमेटिकल लैंग्वेज? ये आपका जो भी ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुणा भाग, या आपके एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक, ये भी एक क्या है लैंग्वेज है। एक्सपोनेंशियल क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स में। इनमें हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज की हेल्प से किसी भी चीज को हम एक फॉर्मूला सा बना देते हैं और उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है कि उस फॉर्मूले में हम रखते जाएंगे जिस चीज का, जैसे मान लो हमने पॉपुलेशन ग्रोथ का एक फॉर्मूला बनाया, उसमें सर्टेन पैरामीटर्स होंगे, उसमें वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो इसके अंदर ये चीज होनी जरूरी है। मैथमेटिकल मॉडल्स में क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे। ये मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए जरूरी चीजें हैं। इनके बिना हम नहीं बना पाएंगे कि क्या चीज चेंज हो रही है, क्या चीज कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है, क्या अजम्पशंस हैं, ये भी लेके चलने हैं। तो वो सारी चीजें मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर आती हैं। उनकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें वैल्यूज रखते हैं और जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब जैसे मान लो मुझे प्रेडिक्ट करना है 2050 की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया आज के टाइम पे पिछली वैल्यूज को लेके कि इसी तरह से, और आगे ये इसी तरह से काम करेगा। तो मैंने वैल्यूज पुट करके देखी अगले साल ही कि यार जिस रेट से मैं 2050 की बता रहा हूँ, एक साल में एक्सपेरिमेंट किया मैंने उसके ऊपर कि इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज रखी और भाई बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, बहुत सारी चीजें हमें अज्यूम करनी होती हैं। कुछ अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल मॉडलिंग का। विदाउट अजम्पशंस हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अजम्पशंस, क्योंकि हमें कोई भी मॉडल बनाना है तो ना हमें अजम्पशन करना पड़ेगा कि ये चीजें फिक्स कर दी गई है। अगर आप अजम्पशन नहीं करोगे, क्रिटिकल कर दोगे सिचुएशन को, तो मॉडल नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हुई मैथमेटिकल मॉडल के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देख लेते हैं आपके 2021 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। आगे भी ये थ्योरी, अभी कुछ क्वेश्चंस है, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चंस। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आपको थोड़ा ये रहेगा कि हाँ किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस इन मैथमेटिकल मॉडल्स। पहला क्वेश्चन है कि मैथमेटिकल जो मॉडल्स है वो हमें किस तरह की वैल्यू देते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, सेकंड इज रॉन्ग रिजल्ट्स, थर्ड इज एक्यूरेट रिजल्ट्स, फोर्थ इज अप्रोक्सीमेट रॉन्ग रिजल्ट्स। तो ये आपने अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं भी पढ़ा है तो भी आप गैस कर पाओगे। कोई भी हम मॉडल पढ़ते हैं तो ठीक है, वो एक्चुअली अगर मॉडल क्या है तो हम उससे एग्जैक्ट, हम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता पाएंगे। अगर मैंने छोटा सा कोई मॉडल बनाया है, अब जैसे मान लो कि मैंने एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया, ठीक है। अब मैं वो चाहता हूँ छोटे से सैटेलाइट को एस्केप वेलोसिटी देना, ठीक है, कि मतलब मैं उसको फेंकूं ऐसे और वो पृथ्वी के जाके चक्कर लगाने लग जाए, या वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी, ग्रेविटेशन से भी बाहर निकल जाए, ठीक है। अब बात क्या है कि उस मॉडल से मैं इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेसी रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगा कि भाई कितनी स्पीड से फेंका जाए। बहुत सारे सराउंडिंग्स हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं किसी भी मॉडल को, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। जैसे मैंने वो डैम वाला बनाया इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का, तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी मेरे मॉडल ने जनरेट की होगी और जो एक्चुअली में डैम ने करी होगी तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी, है ना। तो एग्जैक्ट नहीं होती है, तो रॉन्ग रिजल्ट के लिए तो हम मॉडल बनाएंगे ही क्यों, ठीक है। और ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग रिजल्ट, तो रॉन्ग रिजल्ट के लिए तो हम मॉडल बनाएंगे ही क्यों। तो आंसर इज व्हाट,
एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। तो हमारे जो मॉडल्स हैं वो हमें एक एस्टिमेशन दे देते हैं कि लगभग इसी तरह से चीजें काम करेंगी, और जब वो एस्टिमेटेड रिजल्ट दे देते हैं फिर हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ देखते हैं। अब जैसे वो टेस्ला के मालिक एलोन मस्क, अब वो एक्सपेरिमेंट करते रहे कि भाई इतनी वेलोसिटी के साथ स्पेस में जाना है, इस बहुत सारे फेलियर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, बट फिर एक आइडिया होता है, फिर एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, वैल्यूज बदलते जाते हैं, और फिर फाइनल में हमें पता चलता है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर इस स्पीड से कोई चीज फेंकोगे तो पृथ्वी से बाहर, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, बहुत एक्सपेरिमेंट से है। वो जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो बहुत बाद में आई है, पहले फॉर्मूले बने, वैल्यूज रखी, भाई जी की वैल्यूज कहाँ से आप उसको लॉन्च कर रहे हो, बहुत मैटर रखता है ना सारी चीजें। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये 2021 के क्वेश्चन है। इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन विच वी हैव टू यूज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड इक्वेशंस, सच एक्सप्रेशंस आर टर्म्ड एज। हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उन्होंने उठाया था, जहां से उठाया था वहां से भी, और जो उसके सराउंडिंग के क्वेश्चन थे वो भी मैं उठा लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को जब सोल्व करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से, तो उसके अंदर क्या क्या टर्म्स होती है, उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं। तो इनसे मिला के क्या बनता है जिससे हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो क्या बनता है मेरे दोस्त, इनसे, इनकी हेल्प से बनता है मैथमेटिकल मॉडल्स। मैंने ऊपर भी आपको बताया, वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स है, कॉन्स्टेंट्स हैं, जम्पशंस लेके इक्वेशंस बनती हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज से, जो कि जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। वो सारी मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर है, कंप्यूटर की भी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल इसका आंसर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको दिख एक रहा होगा बट चारों समझाऊंगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। कि ये कहता है कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो एक वे है किसको रिप्रेजेंट करने का, प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने का, जो कि उन प्रॉब्लम्स को किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। कि जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, जिसका भी हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, उसको हम एक फॉर्मूला पहले सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है चीजें, फिर हम उसको फॉर्मूले के अंदर डालते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूले की हेल्प से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि हाँ भाई देखो, अब जो एस्केप वेलोसिटी का स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला जनरेट किया होगा, डायरेक्ट तो 11.8 किलोमीटर पर सेकंड आया नहीं होगा, तो फॉर्मूला जनरेट करके तो प्रॉब्लम जनरेट, फिर उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकाला होगा। तो ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट आंसर है। सॉरी, सेकंड ऑप्शन इज व्हाट, ये कहता है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग इज नॉट ए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिस। भाई ऊपर वे है तो वही तो ठीक माना, इसने कहा नॉट ए वे ऑफ दिस वन, तो ये गलत हुआ। सी ऑप्शन है, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो सिर्फ बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को रिलेटेड की प्रॉब्लम्स को ही सोल्व करना जानती है। ऐसा तो नहीं है, चाहे वो बायोलॉजी की है, चाहे वो इकोनॉमी की है, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स की है, किसी भी चीज की है, तो उसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग से इन्वायरमेंट के उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज तो डैश डैश डैश, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। ओके, तो ये हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑप्शन डज नॉट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की को इम्पोर्टेंस को शो नहीं करता है, ठीक है। कहने का मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस मैथमेटिकल मॉडलिंग में नहीं है या उसको फॉलो अप नहीं करती है वो चीजें। जैसे इकोनॉमिक वे ऑफ मेजरमेंट है, हम बहुत सारी इकोनॉमी के अंदर भी मैथमेटिकल मॉडल्स लगाते हैं, जिसमें हम पता लगाते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो ग्रोथ है, रेट्स हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड है, या आपके पैसे से वैल्यू ऑफ रुपीज है, ठीक है, या बहुत सारी चीजें, फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द पॉपुलेशन है, तो वो बहुत उनको ना मॉडल से तैयार किया जाता है। तो फॉर श्योर मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम ये चीज करते हैं। सेकंड वन इज डोंट कंट्रोल द पैरामीटर्स और वेरिएबल्स। अब भाई मैथमेटिकल मॉडलिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर ना हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स, पैरामीटर्स और कॉन्स्टेंट अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे
तो फिर वो मैथमेटिकल मॉडल फेल है। अब जब मुझे पता ही नहीं है कि उस फॉर्मूले के अंदर कौन सा पैरामीटर की वैल्यू क्या क्या रखनी है, मुझे अगर मुझे वही नहीं पता होगा तो फिर वो मैथमेटिकल मॉडल काम का किस बात का। तो मतलब क्या है, मैथमेटिकल मॉडल कंट्रोल करता है इनको, इसने कहा डोंट कंट्रोल, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है मैथमेटिकल मॉडलिंग में। इसकी पैरामीटर्स की, वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज पता होती है, हम किस किस तरह से उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। भाई मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर हम इक्वेशन बनाते हैं, ये बात ठीक है। कंप्यूट मॉडल आउटपुट, और हमें मॉडल की रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। वैलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मॉडल को अगर हमने बनाया, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, अगर वो ठीक नहीं निकला तो दोबारा से स्टेप स्टार्ट कर देंगे वैलिडेशन, तो आउटपुट कोई भी मॉडल देगा, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। गलत हुई तो दोबारा से रिपीट कर देंगे पूरी प्रोसेस को। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का कौन सा पार्ट नहीं है। नोइस पैरामीटर, पैरामीटर्स कोई भी हो, इन्होंने नोइस पैरामीटर लिख दिया, नोट एन इशू, कोई भी पैरामीटर है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग के पार्ट्स होते हैं। वेरिएबल्स भी मैथमेटिकल मॉडलिंग के पार्ट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट भी होते हैं, सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग के पार्ट्स हैं, फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने जो फैक्टर्स, अब रिलेशनशिप को नहीं दिखा रहा है यहाँ पे फैक्टर्स, कि किसी चीज के फैक्टर्स के डिपेंडेंसी किस किस चीज के ऊपर है, ठीक है। तो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रिलेशनशिप्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, पास्ट में क्या रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर। सो फैक्टर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये इसका पार्ट नहीं है। बस फैक्टर का आपको ये समझना है कि फैक्टर कौन सा फैक्टर, किस चीज को फैक्टर को डिफाइन किया जा रहा है। आगे भी मैं इसको डिटेलिंग में फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करूंगा, तब आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो पढ़ाऊंगा, पहले एक नॉर्मल इंडिकेटर्स है। भाई हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं मेरे दोस्त। क्या क्या चीजें इंडिकेट्स होती हैं, इंसुलेट होती हैं, इनसिलिकेटर्स वर्ड यूज किया गया, क्या क्या होते हैं इंडिकेटर्स, वो हम यूज करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर। अब्स्ट्रैक्शंस, हम अजम्पशंस लेके चलते हैं, यहाँ पे आइडियाज आएगा, ठीक है। अजम्पशंस लेके चलते हैं, आइडियाज लेके चलते हैं कि भाई किस किस तरह से चीजें काम कर सकती हैं, वो वाली, ठीक है। फिर है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे मान लो कि साइंस है, कि मैं जरूरी नहीं कि अब मैथमेटिकल फॉर्मूले से मैं उस चीज को दिखाऊं। मैंने, अगर आपने मेरे से पूछा डायरेक्शन, और मैंने कर दिया इस तरह, इस तरफ ये निशान कर दिया, तो ये ह्यूरिस्टिक्स में आता है कि एक ये मेंटल शॉर्टकट है, ये डायरेक्शन का, ये इस लेफ्ट में जाना है। आपने मेरे से पूछा कि आगे की साइड जाना है, मैं आपकी बाइक चला रहा हूँ, आप कहोगे लेफ्ट साइड जाना है, तो ये क्या है, इट्स ए मेंटल शॉर्टकट। मैंने अपने मेंटल से एक शॉर्टकट बनाया, एक डायरेक्शन बताने के लिए कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधे जाना है, ठीक है। तो वो चीजें इसमें आती है, और हम मैथमेटिकल मॉडलिंग में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिजम्पशंस। अब प्रिजम्पशन का मैथमेटिकल मॉडलिंग में कोई यूज नहीं है। व्हाट इज प्रिजम्पशन? देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रिजम्पशन एंड अजम्पशन। प्रिजम्पशन का यूज क्यों नहीं, अजम्पशन तो हम लेके चलते हैं कि कुछ चीजों को हम फिक्स करेंगे, बट प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन है किसी भी मॉडल की आउटपुट को ट्रू मान लेना। जैसे कि एक सिक्का है मेरे पास, एक सिक्के का मॉडल, अब मान लो मेरे पास कॉइन नहीं था, पर मैंने पहले एक कागज के ऊपर एक कॉइन का डायग्राम सा बनाया और मैंने उसको उछाला, ठीक है। अब वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट व्हाट इज प्रिजम्पशन मींस? प्रिजम्पशन मीन का मतलब वो पहले ही मान के चलेगा कि भाई टेल आएगा। अब अगर हम ये मान के चल पड़े कि मॉडल का रिजल्ट क्या आएगा, तो इस तो मॉडल फिर रहा ही क्या, अगर आप रिजल्ट को ये मान लोगे कि ये रिजल्ट आएगा। स्टार्टिंग में आप थोड़ी ना बता सकते हो कि भाई इतनी 11.8 किलोमीटर पर सेकंड आएगी इसके वेलोसिटी, ठीक है। तो वो चीजें हैं, प्रिजम्पशंस नहीं चलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग में, अजम्पशंस चलते हैं। तो आप पहले ही नहीं मान सकते कि रिजल्ट क्या आएगा, पहले ही मान लिया तो मैथमेटिकल उस मॉडल का, उसके फॉर्मुलेशन का, स्टेप्स का क्या ही फायदा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज mathematical models allow to calculate। मैथमेटिकल मॉडल्स क्या करते हैं? अलाउ क्या? डिफरेंट क्वांटिटीज, बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटीज को करते हैं।
एरिया ओनली को करते हैं या स्पीड ओनली को अलाउ करते हैं या डिस्टेंस एंड टाइम को अलाउ करते हैं। मतलब भाई मैथमेटिकल मॉडल्स खाली एरिया के लिए नहीं बने हैं, खाली स्पीड के लिए नहीं बने हैं, खाली डिस्टेंस एंड स्पीड के लिए नहीं बने हैं, ये डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए बने। बहुत सारी क्वांटिटीज को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, सिर्फ ओनली वर्ड का हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट्स यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रिडिक्ट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल किया क्या प्रेडिक्ट करने में? ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ग्रोथ करने में। ठीक है, तो कंप्यूटर ने क्या किया? कंप्यूटर कन्वर्टेड डाटा इनटू, तो कंप्यूटर ने डाटा को किस में कन्वर्ट किया? कंप्यूटर ने डाटा को मॉडल में इस्तेमाल किया। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इन चीजों को हम मॉडल्स की हेल्प से, हम कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज वो भी एक मैथमेटिकल लैंग्वेज का पार्ट है, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई किस किस तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ पाएगी। वो उसके अंदर भी जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, एलपीपी है। ठीक है, ओके, तो ये क्या आ गया आंसर? मॉडल्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन मॉडलिंग अचीव? कि जो हम मॉडलिंग पढ़ रहे हैं वो क्या क्या चीज अचीव कर सकती है? वो ऑप्शन देखते हैं। डेवलपिंग साइंटिफिक एंड अंडरस्टैंडिंग। डेवलपिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, भाई हम मॉडल की हेल्प से बहुत सारी चीजें अगर हमें तैयार करना है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज तैयार करनी है, तो पहले मैं एक मिनिएचर बनाता हूँ, मॉडल बनाता हूँ कि उसको अप्लाई करके देखता हूँ कि उसके ऊपर क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी। तो हमें बहुत सारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि यार किस तरह से चीजें आगे काम करने वाली है। ठीक है, अब पहले मैंने पत्थर को फेंक के देखा, ठीक है, फिर मैंने उससे हैवी चीज को ऊपर फेंक के देखा, फिर मैंने एरोप्लेन को गैस से हेल्प से उड़ाया। ठीक है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग्स मिलती है मॉडलिंग की हेल्प से। हमें टेस्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ए सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर किस तरह से इफेक्ट आते हैं, चेंजेस आते हैं, उस चीज को हम बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ पाते हैं मॉडलिंग की हेल्प से। एड डिसीजन मेकिंग, हम ये भी पढ़ पाते हैं कि जो डिसीजन होगा उसको भी बहुत हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में हमें, कि भाई किस तरह से चीजें काम करेंगी। ये भी किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए भी उसका मॉडल बहुत हेल्प कर पाता है कि इसी तरह से आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग। ये मॉडलिंग की प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये चीज हम पढ़ते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग के अंदर हम फॉर्मुलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये मॉडलिंग की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे। हम कुछ चीज क्रिएट करना चाहते हैं, हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं, अब उसके मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या? स्टेटिंग द प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम है क्या, हमें इस बात का पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता है तो मॉडल किस चीज का बनाएंगे हम? तो हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। जैसे सपोज के किसी स्कूल के अंदर मैं भाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझे ये चाहिए कि मेरे स्कूल में ना 50% बॉयज हो और 50% गर्ल्स हो, तो वो चीज मैं चाहता हूँ। ठीक है, पर है नहीं, तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर है आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट फैक्टर्स। अब मैं ये देखूंगा कि यार क्या क्या चीजें हैं जो इस चीज को रिलेवेंट फैक्टर से, इससे रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, यहाँ रिलेवेंट फैक्टर्स वर्ड इस्तेमाल हुआ, जो ऊपर हुआ था वो नहीं। यहाँ रिलेवेंट फैक्टर्स का मतलब क्या है कि मैं ये एनालाइज करूंगा यार कि भाई क्या क्या किया जाए जिससे लड़कियों के एडमिशन ज्यादा हो। अभी तो मेरे स्कूल में 20-80 चल रहा है कि गर्ल्स की जो 20% है, बॉयज की 80% है, तो क्या किया जाए ऐसी चीजें। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई जो सोसाइटी है हमारा, जो मैन मेड सोसाइटी जिसको बोल देते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए, दोनों इक्वली इक्वलिटेरियन चीजें होनी चाहिए और इक्वल बॉय है ना। तो पर बात क्या है ना कि एक पिता की सोच मैंने देखी कि भाई पेरेंट्स ना उस स्कूल में अपनी लड़की को भेजेंगे जिसमें लड़कियां होंगी ऑलरेडी, जिसमें स्ट्रेंथ होगी। अब मान लो कि ऐसी कोई स्कूल में मैं अपनी गुड़िया को नहीं भेजूंगा जिस स्कूल में 100 में से 99 बॉयज हैं, सिर्फ एक लड़की है, तो मैं ये सिक्योर सा फील नहीं करूंगा मैं अपनी गुड़िया के लिए। तो वो वाली चीज मैंने सोची कि यार पहले साल कितनी लड़कियां थी। ठीक है, तो मैंने वो एक फैक्टर बना दिया अपना मॉडल का कि अगर ऐसे हो कि पहले लड़कियों को
देखो एक कहावत नहीं होती है कि भेड़ चाल वाली मैं लड़कियों के लिए नहीं कह रहा, इसको दिल पे ना ले, ठीक है, कि एक भेड़ चलेगी ज्यादा भेड़ चलेगी। ये मैं एक एक्सपेरिमेंटल चीज बोल रहा हूँ कि एक अगर जा रही है तो उसके पीछे पीछे और आ रही है कि चलो एग्जाम्पल को दिल पे ले जाओगे तो मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिलेवेंट फैक्टर बता रहा हूँ कि भाई ये है कि क्लास में अगर मेरी क्लास में अगर 4 लड़कियां हैं तो 5वीं लड़की आके बैठ सकती है अगर क्लास 10 बंदों की है। अब क्लास में एक भी लड़की नहीं है तो अगर मेरे पास पढ़ने आएगी तो सोचेगी सारे छड़े बैठे हैं, उसमें कौन ही लड़की एडमिशन लेगी क्लास में, नहीं। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स है, रिलेवेंट फैक्टर्स है कि भाई मैं देखूंगा कि कुछ ना, तो वो नहीं कहते एक रेस्टोरेंट है, मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया, अब मैं चाहता था हाईवे पे, तो मैं चाहता था बहुत सारी कार्स ना वहां पे आके रुके खाना खाए, तो मैंने क्या किया, अच्छा ये 1.5 साल का एग्जांपल, इससे रिलेट कर लेना, लड़कियों अपने से रिलेट मत करना, ठीक है, तो आप तो देवी हो, ठीक है, बालिका। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक होटल रेस्टोरेंट ओपन किया, ये जो मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको थ्योरी को समझने में हेल्प करेंगी, आपको टिक कर पाओगे बहुत इजीली, तो ध्यान से सुनो। मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया, उसमें मैंने देखा कि भाई हाईवे पे है, गाड़ियां नहीं रुक रही हैं, तो एक एग्जांपल देखा भी था पीछे से, तो उस बंदे ने गाड़ियां खरीदी, और खरीदी क्या, उसके पास जो अपने यार दोस्तों को बोला भाई जब भी तुम्हारे पास टाइम नहीं हो तो मेरे रेस्टोरेंट के सामने लाके खड़ी कर दिया करो। अब कोई भी हाईवे से जाए देखे यार इस रेस्टोरेंट के सामने तो बहुत गाड़ियां खड़ी है, वो भी उसी पार्किंग में लगा दी, चलो ये अच्छा खाना मिलता होगा यहीं खा लेते हैं, तो वो है भेड़ चाल, है ना। तो उस चीज तरह वो रिलेवेंट फैक्टर्स है, अपनी मॉडल है वो कि हाँ भाई ये ज्यादा गाड़ियां खड़ी है तो यहीं खा लेते हैं, ठीक है। वही बात है किसी गोलगप्पे वाले के पास भीड़ है तो वहां जाके खा लेते हैं, तो वो भीड़ वाली बात है, ठीक है, दिल पे ना। तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन फिर हम बना देते हैं, फॉर्मूला सा बना देते हैं, तो ये चीजें आती हैं फॉर्मुलेशन के अंदर, स्टेप 1। ओके, तो सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप इज व्हाट, फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अब हमने कुछ बनाया है तो हम उसका सॉल्यूशन देखना जानना चाहते हैं कि भाई क्या सॉल्यूशन होगा। हमने फैक्टर्स डिफाइन कर लिए, हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला सा बना लिया है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डज नॉट गिव द सॉल्यूशन। ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऊपर करी है 3 स्टेप्स में, वो सॉल्यूशन नहीं देगी। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, उस प्रॉब्लम्स में जाके देखना पड़ता है कि मैथमेटिकल उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर ट्राई करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट चीजें हमें करनी पड़ती है, तो वो फाइंडिंग द सॉल्यूशन। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने 3 ला दिए उसने एकदम से दे दिए, उसके पीछे ना बहुत और भी साइंटिस्टों ने जो ग्रेविटी पे काम किया होगा, ठीक है, मोशन पे काम किया होगा, उनकी तो नॉलेज थी और साथ में खुद भी उसने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे, हेल्प आपने, तब जाके वो कहते हैं ना कि किसने किया था बल्ब का आविष्कार, मैं भूल गया, तो दिमाग में नहीं आ रहा, तो उसका बहुत एक्सपेरिमेंट, वो बल्ब जलाने के लिए हजारों में एक्सपेरिमेंट करे तब वो जाके बल्ब जला था। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार वो एक्सपेरिमेंट करने से बार मदद मिलती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टेप इज इंटरप्रेटिंग द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि भाई इसी तरह से फिर हमें सॉल्यूशन मिला है, फिर उसमें क्या लिखा है, द मैथमेटिकल सॉल्यूशन इज सम वैल्यू। हमें कुछ मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है वो हमें कुछ वैल्यूज देता है मॉडल्स की, और उन मॉडल्स की वैल्यूज को हम रियल लाइफ में जाके देखते हैं कि भाई देखो, जैसे फॉर्मूला दे दिया न्यूटन, एक्शन का रिएक्शन बोल दिया न्यूटन महाराज जी ने, ठीक है, तो उन्होंने कि एक्शन का रिएक्शन होगा, तो मैंने रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखे कि हाँ ये एक्शन लिया हमने, मैंने बॉल को दीवार में फेंका तो दीवार की तरफ से रिएक्शन आया, मैंने पैर को जमीन पे रखा तो जमीन ने रिएक्शन दिया, मेरा पैर उठ गया। वो हम पढ़ते थे बचपन में, रिकॉइलिंग ऑफ गन फलाना ये वो, तो वो सारी चीजें आपको पता ही है। तो वो क्या है, एक्शन का रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि हम रियल लाइफ में जाके देखते हैं फिर उसको कि ये चीज रियल लाइफ में भी काम करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। कि फॉर्मूला बना लिया, सॉल्यूशन मिल गया, तो अब चलो बारी है असली वाले सैटेलाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की। बहुत ऐसा तो नहीं है पहली बार में ही सैटेलाइट पहुंच गया होगा ग्रेविटी से बाहर, तो वो एक्सपेरिमेंट किए होंगे रियल लाइफ में जाके, है ना, तब। तो वो चीज हम देखते हैं स्टेप 3। फिर आता है स्टेप 4 कि वैलिडेटिंग ऑफ ए सॉल्यूशन। भाई अगर जो हमने मॉडल बनाया
हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, ठीक है, फिर रियल लाइफ में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, फिर उसको हम सॉल्यूशन को वैलिडेट करते हैं कि भाई वो ठीक भी है या नहीं है। अब मान लो हमने फॉर्मूला बना दिया, सॉल्यूशन निकाल लिया और स्पीड निकल का आई 10 और मैंने 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सैटेलाइट को उड़ा दिया, वो तो नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही रह गया, वापस गिरा। तो वो चीजें फिर मैंने भाई वैलिडेट नहीं हुआ, वैलिडेट नहीं हुआ तो दोबारा पहले स्टेप से लग जाओ। अगर रिजल्ट आया था 11.8 किलोमीटर पर सेकंड, एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया, तो अब मैंने इसको अप्लाई किया उस फॉर्मूले में, तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, मॉडल के ऊपर, तो वो सक्सेसफुली आउट हो गया, एस्केप हो गया। तो वो सारी चीजें हैं। कहने का मतलब अगर वैलिडेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर वो सॉल्यूशन फिर रियल लाइफ में जिसका हमने मॉडल बनाया है, अगर उसके ऊपर वो काम कर गया तो वो वैलिडेट हो गया, नहीं हुआ तो भाई पहले स्टेप से फिर से सोचने लग जाओ क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, कैसे करना है, ठीक है। तो दिस इज स्टेप 4। आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप पे क्या है, सेकंड स्टेप पे क्या है, थर्ड स्टेप पे क्या है। तो जनरली जो जनरल स्टेप्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिचुएशन को, कि हमारे पास पहले प्रॉब्लम क्या है उसको सिंपल, पहले ही क्रिटिकल, मुझे कोई मॉडल बनाना है तो मैं पहले ही क्रिटिकल चीजें ऐड कर दूं कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। पहले एक मॉडल बनाओ, छोटा सा सिंपल बनाओ, जिसमें एक दो इफेक्ट डालो, एक दो फैक्टर डालो और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब स्टार्टिंग में ही सारी चीजें डाल दी, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, तो वो मॉडल ही नहीं बन पाएगा, है ना, ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई, स्पेसिफाई करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिचुएशन से, ये स्टेप 1 है। सेकेंड स्टेप है बिल्ड ए मैथमेटिकल मॉडल, हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। थर्ड स्टेप है ट्रांसफॉर्म एंड फॉर्मुलेट द मॉडल, हम उसको फिर फॉर्मूले के अंदर लेके आते हैं। चौथा है सोल्व द मैथमेटिकल मॉडल, हम उस मैथमेटिकल मॉडल को सोल्व करते हैं। पांचवा है इंटरप्रेट द मॉडल, हम उसको रियल लाइफ के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सही भी है या नहीं है, इंटरप्रेट द मॉडल। और छठा है वैलिडेट एंड यूज द मॉडल, ये आपके हम उसको रिजल्ट को वैलिडेट करते हैं कि भाई ये सही भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसको सॉल्यूशन वैलिडेट कर दिया कि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो ये वैलिडेट कर दिया सॉल्यूशन मैथमेटिकल मॉडल का, नहीं हुआ तो फिर से लग जाओ भाई। आपके एग्जाम में इसे क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, की थर्ड स्टेप क्या है। तो थर्ड स्टेप इज व्हाट, थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रक्टेड इक्वेशन, इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना थर्ड स्टेप है। हम डिफाइन तो पहले करते हैं, फॉर्मूला बनाने से पहले ही वेरिएबल्स और पैरामीटर्स को डिफाइन कर देते हैं, और वैलिडेट हम करते हैं मैथमेटिकल मॉडल को लास्ट में कि ये सॉल्यूशन जो है वो वैलिडेट हुआ भी या नहीं हुआ, पास हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है। और मॉडल आउटपुट निकलती है मॉडल बनाने के बाद। तो ये थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, ये थर्ड स्टेप है, आपसे पूछा गया था। तो कौन सा स्टेप है कौन सा नहीं है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैथमेटिकल मॉडलिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेस द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स टू, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो एक प्रोसेस है जो लैंग्वेज को, मैथ्स की लैंग्वेज को यूज करती है, किसमें, कोई भी मॉडल को एनालाइज करने में, या प्रिडिक्शंस करने में, या फिर कुछ इंसाइट प्रोवाइड करने में, हमारी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जो है, फिनोमिना है, उनकी इंसाइट हमें देता है, नॉलेज हमें देती है, और फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, जो हमारे रियल वर्ल्ड में सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशंस हमें देती है। तो ये सारी चीजें करती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ई, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये ऑप्शन में लिखना भूल गया। तो सारे काम करती है मैथमेटिकल मॉडलिंग, एनालाइज भी करेगी प्रॉब्लम को। कई चीजें सिर्फ मॉडल एनालिसिस के लिए ही बनाए जाते हैं, सिर्फ हम एनालिसिस करना चाहते हैं, या फिर हम कुछ मॉडल्स में सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन ही करना चाहते हैं, वो तो हमारी डिपेंडेंसी है कि भाई हम करना क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स बनाए जाते हैं ना। सब में सेम चीजें नहीं चलती हैं, कुछ एनालिसिस करना है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, प्रिडिक्ट करना है तो मॉडल के अंदर अलग तरह से चीजें चलेंगी। भाई हम बस देखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, हमें सिग्निफिकेंटली चीजें साइंटिफिकली हमें नॉलेज चाहिए उसके बारे में, सही गलत के बारे में सॉल्यूशन चाहिए, सारी चीजें मैथमेटिकल मॉडलिंग करती है। अब व्हाट इज मॉडलिंग साइकिल, मॉडलिंग साइकिल के हमारे 4 स्टेप्स हैं। हम रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम लेते हैं,
और उसके ऊपर सोचते हैं कॉग्निटिव नॉलेज, हम नॉलेज से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या फैक्टर है, कैसे चीजें चलेंगी, वो सोचते हैं। फिर मॉडल बना के उसका एनालिसिस करते हैं और फिर प्रिडिक्शन करते हैं, और प्रिडिक्शन करके फिर रियल वर्ल्ड पे अप्लाई कर देते हैं। दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ द मॉडलिंग साइकिल। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा स्टेप है मॉडलिंग साइकिल का, कैसे वर्क करती है, आगे पीछे करके आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। और नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल, जिससे बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। उससे पहले मैं आपको लास्ट में पढ़ा देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे रहती है। वैसे तो हम सारी चीजें सीख ही चुके हैं मेरे दोस्त। देखो भाई, पहले है कि पर्पस हमें चाहिए होता है कि हम जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल बना रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है, मॉडल बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सिस्टम है, क्यों बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और फिर हम प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। और प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग क्या होती है। फिर हम देखते हैं कि उस प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग के अंदर हमें क्या चाहिए होता है। हमें वेरिएबल्स चाहिए हैं, पैरामीटर्स चाहिए हैं, कॉन्स्टेंट चाहिए है, हमें अजम्पशंस करने पड़ेंगे कि भाई इस तरह से ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि देखो फॉर्मूला बनाना है, जैसे फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहले मैंने फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया कि जितना फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन उतना बढ़ेगा। फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट वहां पे मास आ गया। तो हमें उस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए होता है, वेरिएबल्स, पैरामीटर या कांस्टेंट होता है। फिर हम अजम्पशन भी मान के चलते हैं कि फोर्स का भी अजम्पशन मान के चलेंगे कि एटलीस्ट अब जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज पे, इतना फोर्स तो होना ही होना चाहिए, वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। हम किसी भी चीज को अब अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स होना चाहिए। अब सैटेलाइट उड़ा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में गैस का रिएक्शन हम देते हैं तब वो ऊपर जाता है, अगर सेम में ही दे देंगे तो सैटेलाइट जाएगा ही कैसे। तो वो कहने का मतलब हमें अजम्पशंस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ हमें वेरिएबल्स भी चाहिए होंगे, उसके अंदर वेलोसिटी है, गैसेस का प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, वो सारी चीजें हमारी पैरामीटर्स बनेंगी, ठीक है। फिर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ सोच के ढूंढते हैं, कुछ न्यूमेरिकली ढूंढते हैं। फिर हम मॉडल के, फिर ये सारी चीजें होने के बाद मॉडल, अपने मॉडल से प्रिडिक्शंस करते हैं कि हाँ भाई इतना इस स्पीड से अगर फेंकेंगे तो वो चीज आगे चली जाएगी। और इंटरप्रेट रिजल्ट्स का मतलब हम रिजल्ट्स को रियल लाइफ में फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रियल लाइफ में वो चीजें काम करती हैं नहीं करती। और फिर देते हैं लास्ट में वैलिडेशन कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो चीज वो ठीक भी है या नहीं है। अगर वो ठीक है तो बल्ले बल्ले है, नहीं ठीक है तो फिर से लग जाना है। तो ये सारी चीजें चलती हैं मेरे दोस्त वैलिडेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे जो आपके मॉडल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होप आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य सबका बना रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। आप भी कीजिए। थोड़ी तबीयत एक्चुअली काफी डाउन चल रही है, सुबह से उठा नहीं था बेड से। अभी दोस्तों ने बोला कि भाई आज तो क्लास लेनी ही है हर हालत में, तो आया और जैसा भी था कि ना दो के भाई लगते हैं क्लास देते हैं। तो क्योंकि बहुत गैप आ गया है, आप सबका कॉन्फिडेंस ना टूटे इसलिए आपके सामने हाजिर हुआ, छोटी क्लास दे रहा हूँ। और फिर से आपसे मुलाकात होगी कल पक्का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर। बाय।